बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स यूनिट 1 और उसके न्यूमेरिकल्स। यूनिट 1 है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। यूनिट 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 1.1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। ठीक है कि प्रीफिक्सेस यूज़ करके हमें इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करना है। उसके लिए गाइस ज़रूरी है कि लेसन के दरमियान में जो आपको यूनिट में प्रीफिक्सेस गिवन है आपको उनकी वैल्यूज़ पता हो। आपको ये पता है प्रीफिक्सेस जो है हमारे पास 10⁻18 से स्टार्ट हो रहे हैं और -18 तक हैं। ऑलमोस्ट जो है दरमियान में वो 3 के मल्टीपल्स हैं कि 18, 15, 12, 9 वगैरह, 3 to 1 वगैरह। तो उस हिसाब से हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन आपको वो प्रीफिक्सेस याद करने हैं कि 5000 ग्राम। 5000 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हैं कि पॉइंट जिसमें नहीं होता गिवन वहाँ हम लोग उसे लास्ट पे कंसीडर करते हैं। तो कह रहे हैं कि पॉइंट को 3 डिजिट इस साइड पे अगर हम लोग शिफ्ट कर दें, जब पॉइंट राइट से लेफ़्ट साइड पे हम लोग शिफ्ट करते हैं तो हमेशा 10 की पावर्स होती हैं पॉजिटिव, और अगर पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें तो पावर्स हमारे पास 10 की वो नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ से हम लोग इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई कि ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर दें 10⁻³ ग्राम। अब ये 10⁻³ ये किसके इक्वल है? किलो के इक्वल है, 5 किलोग्राम। ये किसका, ये प्रीफिक्स किसके इक्वल है? किलो प्रीफिक्स 10⁻³। इसी तरह से ये बी पार्ट है हमारे पास 2, और इसके बाद कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। अब ये कह रहे हैं कि पॉइंट हमने यहाँ से लेके 6 डिजिट इधर शिफ्ट कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 10⁻6 वाट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻6 किसके इक्वल है? मेगा के इक्वल है, 2 मेगावाट। ये हमारे पास उन्होंने कहा है क्वांटिटीज़ को प्रीफिक्स यूज़ करके इन्हें एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट है हमारे पास 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। अब यहाँ पे जो पॉइंट है 10 की पावर -10, ये हमारे पास किसी प्रीफिक्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके बरक्स हमारे पास 10 की पावर -12 उसकी वैल्यू भी है, और 10 की पावर -9 हमारे पास उसकी वैल्यू भी है। तो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप इसे -12 में कन्वर्ट करना चाहें उसमें भी कर सकते हैं, -9 में भी। मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है कि इसके क्लोजेस्ट 9 है तो मैंने 9 में कर लिया कि यहाँ से पॉइंट जो है अगर मैं एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दूँ, 5.2 कर दूँ, तो ये हो जाएगा सर 10 की पावर 1। ठीक है, ये पॉइंट एक इधर शिफ्ट करने से, और ये 10 की पावर -10 जो ऑलरेडी गिवन था, ये हो गया ग्राम। 5.2 10 की पावर ये -10 और ये +1, ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर -9 ग्राम। और -9 किसके इक्वल होता है? नैनो के। 10 की पावर -9 ये नैनो ग्राम। ये हमारे पास इस प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास हम लोग इसमें और फर्दर 225 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेकेंड, ये हमारे डी पार्ट है। डी पार्ट है 225 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। इसे भी इसी तरह से 10 की पावर -8 किसी प्रीफिक्स की वैल्यू नहीं है, या आप इसे -9 में कन्वर्ट करें या फिर आप -6 में कन्वर्ट करें तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैंने पॉइंट जो है 2 डिजिट अगर इस साइड पे शिफ्ट कर दिया तो होगा 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻²। राइट से लेफ्ट 2 डिजिट बाद शिफ्ट किया तो 10 की पावर 2, ये 10 की पावर -8 सेकेंड। तो 2.25 10 की पावर -8 और +2, ये हो जाएंगे हमारे पास -6 सेकेंड, और -6 जो है वो होता है हमारे पास माइक्रो के इक्वल, तो ये हो जाएगा कितने? माइक्रो सेकेंड। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा आप इसे नैनो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि पॉइंट एक डिजिट इधर शिफ्ट करना नहीं है, एंड पे 0 लगाए, और नैनो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो एक पॉइंट आप लोग देख लें कि बाज़ बुक्स में इसकी वैल्यू जो है थर्ड पार्ट सी वाला ये ग्राम में लिखा है, और बाज़ बुक्स में यहाँ पे किलोग्राम है कि अगर ये आपके पास क्वेश्चन किलोग्राम में आ जाते तो आप इसे कैसे करेंगे कि 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, ये -9 ग्राम। ये तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ तक है कि आपने एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो ये -9 हो गया, लेकिन किलो की वैल्यू हो जाती है 10 की पावर 3 ग्राम। अगर आपको ये किलोग्राम में, अगर सिर्फ ग्राम में क्वेश्चन गिवन होता है तो आप ये आंसर निकालेंगे। अगर आपको ये किलोग्राम में दे देता है तो आप किलो की जगह वैल्यू लिखें 10 की पावर 3। ठीक है, 5.2 10⁻⁻9 एंड 3 हो जाएगा -6 ग्राम। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5.2 माइक्रोग्राम। ये दोनों हमारे पास आंसर ठीक हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन गिवन क्या है। इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम 1.1 कंप्लीट हुआ। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.2 की तरफ। प्रॉब्लम 1.2 है हमारे पास, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर।
माइक्रो, नैनो और पिको एक दूसरे से किस तरह से लिंक्ड हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए आप लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁶। इसी तरह से नैनो की वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। नैनो की वैल्यू 10⁻⁻⁹ और पिको की वैल्यूज़ क्या होती है हमारे पास 10⁻⁻12। जब आपने इनकी वैल्यूज़ लिख ली, अब आपने बताना है कि इन तीनों के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है। देखिए -6 से -9 बनाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाए, किस तरह से करेंगे ना, तो -9 से इसी तरह -12 बनाना। लेकिन ये पड़े हैं -9 -12, इन्हें हम लोग इजीली -6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 10⁻⁻9 है ना, तो मैंने इसे लिख लिया कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं -6 और -3। 10⁻⁻6 और -3 हो गया -9। तो आप ये कह सकते हैं कि नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻3। ये -6 किसके इक्वल है, ये चीज़ हमारे पास हमने कहा ऊपर के माइक्रो के इक्वल है, माइक्रो। यहाँ से ये रिलेशन पता चला। और इसी तरह से -12 को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻6 एंड -6। ये -12 हो गया, तो हम इसे कर सकते हैं 10⁻⁻6 और इस -6 की जगह पे लिख लेंगे हम लोग कि ये किसकी इक्वल है, माइक्रो के इक्वल है। तो ये हमारे पास रिलेशन, उन्होंने पूछा कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है, हैंस हम कह सकते हैं कि जो नैनो है वो 10⁻³ माइक्रो के इक्वल होता है और जो हमारे पास पिको है वो 10⁻⁻6 माइक्रो के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह से ये इन तीनों में रिलेशन, नैनो, पिको और माइक्रो में आपस में क्या रिलेशन है, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1.3 है हमारे पास, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। आपका हेयर ग्रोथ रेट, ठीक है, हेयर ग्रोथ रेट, आपके बाल बढ़ रहे हैं किस रेट से 1 मिलीमीटर पर डे, पर डे। ठीक है, ये पर को मैंने बाय बना के लिख लिया, यानी कि एक दिन में 1 मिलीमीटर के हिसाब से मतलब आपके बाल जो है इंक्रीज हो रहे हैं, उनका ग्रोथ रेट है। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। कहते हैं आपको मिलीमीटर पर डे में है कि एक डे में इतने मिलीमीटर इंक्रीज हो रहे हैं, आपको बताना है पर सेकेंड कितने नैनोमीटर इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे 1 मिलीमीटर, मिली प्रीफिक्स 10⁻³ मीटर, पर डे है ये लिख लिए बाय में मैंने डे। ठीक है, ये 1 मिलीमीटर मीन 1 मिली का किसके इक्वल होता है 10⁻³ के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है, मीटर पर डे। अब डे में कितने आवर्स हैं हमारे पास 1 × 10⁻³ मीटर, डे में होते हैं हमारे पास 24 आवर्स। हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब ये इतने आवर्स हो गए, अब इसे और के बना लेते हैं हम लोग मिनट। हमें पता है और में कितने मिनट होते हैं हमारे पास, और में मिनट होते हैं 60, 24 × 60, ये हो गए इतने मिनट हो गए हमारे पास कि 1 डे में इतने मिनट्स आ गए। अब मिनट से हम बना लेते हैं सेकंड, 1 × 10⁻³ मीटर ऊपर वैसे ही, और 24 × 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे हमारे पास 60 सेकंड। अभी आ गया सेकंड तक बात आ गई, इसे आप लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 1 × 10⁻³ डिवाइड करें 24 × 60 × 60, तो 24 को अगर हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करें 1 बाय, ठीक है ये मैंने साइड पे लिख लिया, 24 को 60 से, फिर 60 से मतलब 3600 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, ये मैंने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास ऊपर 10⁻³ मीटर के ऊपर 1 × 10⁻³ मीटर वैसे ही, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आप तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब डिवाइड करें ज़रा कैलकुलेटर पे, 1 डिवाइड दिस टर्म, आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.157 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। कैलकुलेटर पे करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर लें, 1 डिवाइड दिस टर्म करें तो आपके पास ये आंसर आ गया 10⁻⁵। ये ऊपर वाला 10⁻³ वैसे ही, ये 7 मीटर वैसे ही, ये बाई के नीचे सेकंड है तो मैंने इसे लिख लिया ये पर सेकंड। मीन अब हमारा आंसर हो गया 1.157 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या डिमांड की गई थी, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। आपको नैनो में कन्वर्ट करने से, और नैनो के लिए आपको याद रखना है कि नैनो इक्वल होता है 10⁻⁹ के। जब ये बात आपको पता है -9, आपने इससे बनाना है -9। किस तरह से बनेगा, आपको जैसे पहले बताया कि अगर पॉइंट को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करें पावर्स पॉजिटिव
और लेफ़्ट से राइट ले जाएं तो पावर्स हमारे पास नेगेटिव होती हैं। तो हम पॉइंट को एक साइड पे इधर एक डिजिट शिफ्ट कर लिया, मतलब लेफ़्ट टू राइट 11.57 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 और 10⁻⁻1 -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैंने पॉइंट 1.157 था, पॉइंट लेफ्ट से राइट एक डिजिट बाद शिफ्ट किया, मतलब 11.57 बिकॉज -8 बनाने के लिए मुझे -1 या वो -9 बनाने के लिए -8 के साथ -1 चाहिए था। मैंने एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया, -1 आ गई 10 की पावर 11.57 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ हो गया -9 मीटर पर सेकेंड और -9 हमारे पास होता है 11.57 ये नैनो मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हेयर ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर पर डे था। क्वेश्चन था हमारा फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। हमने इस चीज़ को नैनोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। होपफुली गाइस कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 1.4 है हमारे पास, री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन्हें री राइट करें, इस तरह से लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको सिर्फ ये 2 स्टेप याद रखने हैं, ठीक है, कि हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो है पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके पास पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है टर्म में, जैसे इसमें देख लें पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है 1 है, 1 के बाद आपको पॉइंट शिफ्ट करना है और फिर बताना है कि वैल्यू जो है क्या बनेगी आपकी। इसी तरह से इसमें पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, इसमें 7 है और इसमें 2 है। जो नॉन ज़ीरो डिजिट, ज़ीरो के अलावा जो डिजिट है आपको उसके बाद पॉइंट शिफ्ट करने हैं। पॉइंट शिफ्ट करने का रूल कि अगर आप राइट टू लेफ़्ट जाएं तो पावर्स पॉजिटिव, ठीक है, और अगर आप जाते हैं लेफ़्ट से राइट पॉइंट शिफ्ट करें तो पावर्स 10 की होंगी नेगेटिव। बस ये बात आप लोग याद रख लें। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि -10⁻⁻27 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जिसमें पॉइंट नहीं गिवन कंसीडर करेंगे, पॉइंट एंड पे है, लास्ट पे है बिल्कुल, तो पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये यहाँ पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट रहेगा 1.168। ये देखें कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद मूव किया है, 3 डिजिट्स के बाद, और राइट से लेफ्ट गया है तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -27। वैसे ही इसे सॉल्व कर लें, 1.168 -27 और 3 है हमारे पास हो गया -24। ये स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे देख लें, इसमें पॉइंट नहीं गिवन, जिसमें नहीं है तो कंसीडर करेंगे उस पर बिल्कुल लास्ट पे होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट एक डिजिट इधर शिफ्ट किया, मतलब ये हो गया सर 10 की पावर 1, क्योंकि लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट गया तो 10 की पावर पॉजिटिव और ये 10 की पावर 5 ऊपर वाला, ये हो गया हमारे पास 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻6। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 725 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। इसमें क्या करेंगे, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा। पॉइंट कितने डिजिट्स मूव किया, इधर से इधर गया, राइट से लेफ्ट गया 2 डिजिट के बाद, तो 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -5 किलोग्राम। 7.25 10 की पावर -5 + 2 हो जाता है हमारे पास -3 किलोग्राम। आप इतना लिख रहे हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा आपका, कंफ्यूज नहीं होना। 7.25 10⁻³ और किलो का भी, किलो प्रीफिक्स किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। यहाँ 3 - 3 वो 0 हो जाएगा, 10 की पावर 0 1, लिहाजा इसका आंसर है 7.25 ग्राम गिवन है बुक पे। यहाँ तक कर लें तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर किलो को आप कन्वर्ट करें 10 की पावर 3 में तो ये कट होके हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह से 0.02, तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट। अब देखें ये वाहिद क्वेश्चन आपके पास, बाकी 3 में पॉइंट हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किए, इसमें आप लेफ़्ट से राइट शिफ्ट कर रहे हो। 2 कितने डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, पहले इधर गिवन था तो ये 2 डिजिट के बाद, लेकिन लेफ़्ट से राइट है तो इसमें पावर जो है नेगेटिव होगी, बाकी सब में पावर जो है हमारे पास पॉजिटिव आई है। -2 और ये हो गया -10, -10 एंड -2 -8, -8 एंड -2, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। ये हमारा हो गया प्रॉब्लम नंबर 1.4 कंप्लीट। ये वीडियो हमारी थोड़ी लेंथी हो गई है। होपफुली गाइस आपको ये 4 प्रॉब्लम्स हैं आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाकी पार्ट्स जो हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में आपको, इससे रिलेवेंट आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।